हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की धुरी इजराइल, अमेरिका, लेबनान, ईरान के बीच ही घूम रही थी, लेकिन अब इसमें इंडिया की भी एंट्री हो गई है। पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया और मिडिल ईस्ट के हालातों पर बात की। पीएम मोदी ने क्या क्या कहा, उन्होंने एक्स पोस्ट पर भी बताया है। पीएम मोदी ने नेतन्याहू से बात ऐसे समय की है जब नसरल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है और रविवार को ही नसरल्लाह की डेड बॉडी भी मिली है। नसरल्लाह की मौत के बाद ये भी कयास लग रहे हैं कि ईरान या लेबनान से इजराइल की सीधी जंग भी हो सकती है। अब पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर बताया कि उन्होंने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पश्चिमी एशिया में घट रहे हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इलाके में तनाव को रोकने और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली की कोशिश का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि भारत के इजराइल से अच्छे संबंध हैं, वहीं ईरान से भी काफी अच्छे संबंध हैं। ईरान ही हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है और हथियार, संसाधन आदि मुहैया कराता है। जैसे रूस यूक्रेन जंग में भारत ने दोनों साइड से संतुलन वाली नीति अपनाई थी, मिडिल ईस्ट में भी भारत की यही नीति अभी तक दिखाई दे रही है। हालांकि नसरल्लाह की मौत के बाद भारत में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कश्मीर, लखनऊ जैसे इलाकों में शिया मुस्लिमों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि नसरल्लाह लेबनान में रहता था और उसकी जंग इजराइल से थी। वो कभी भारत आया नहीं, न ही उसका भारत से कोई संबंध था। लेकिन शिया लीडर होने की वजह से इंडिया के कई शिया संगठन नसरल्लाह की मौत पर शोक मनाने का ऐलान कर रहे हैं। कश्मीर में पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने भी नसरल्लाह की मौत पर अपना इलेक्शन कैंपेन एक दिन के लिए स्थगित कर दिया था। अब पीएम मोदी ने सीधे नेतन्याहू से बात की है। वहीं मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध न छिड़ जाए। वहीं पूरे हालातों को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को ईरान की जनता को सीधे संबोधित करते हुए ईरान के शासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, हर दिन ईरान का शासन आपको दबा रहा है और पूरे क्षेत्र को युद्ध और अंधकार में धकेल रहा है। ईरान के नेताओं की प्राथमिकता जनता का कल्याण नहीं बल्कि लेबनान और गाजा में फालतू युद्धों पर पैसा बर्बाद करना है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर वो धन जो ईरान के नेता परमाणु हथियार और विदेशी युद्धों में बर्बाद कर रहे हैं आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के विकास पर लगाया जाता तो देश का कितना विकास होता। अब नेतन्याहू की इस तरह के भाषण और पीएम मोदी और नेतन्याहू की बातचीत के बाद मिडिल ईस्ट में भारत की भूमिका किस तरह से आगे बढ़ती है और भारत आगे किस तरह का रुख अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।